How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our 8th chapter today of class 3rd, which is about world of AI, that is artificial intelligence. Okay, chalo, let's start the chapter. See, student. First of all, intelligence is the ability to learn and deal with a new situation. Intelligence क्या है? एक ऐसी ability जहाँ पे आप न्यू सिचुएशंस के बारे में समझते हैं, उनसे डील करते हैं। सो जब एक कंप्यूटर या रोबोट कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किसी लैंग्वेज को यूज करता है, सो वो आपको इंटेलिजेंट लगता है। ओके, हाउएवर दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन ये वाली जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से डिफरेंट होती है, एंड इसीलिए इसको हम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिस इंटेलिजेंस से यूसेज कंप्यूटर या कोई भी मशीनरी या रोबोट करता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? फ्रॉम द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट पीपल राइट। ओके, चलो, अब इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं। कंप्यूटर इन प्रोग्राम्स का यूज करते हैं टू एनालाइज और टू स्टडी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को क्विकली एनालाइज या स्टडी करने के लिए कंप्यूटर इन प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। ओके, एंड देन दे पिक आंसर्स एंड एक्शंस। फिर जो भी इनके पास चॉइसेस होती है उनमें से वो आंसर्स एंड जो एक्शंस है उनको पिक करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज़ हम प्ले गेम्स के लिए या मेडिकल डिसीजन लेने के लिए, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए, एंड इवन डिजाइनिंग कंप्यूटर्स, इन सभी पर्पसेस के लिए हम उनका यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है कंप्यूटर प्रोग्राम या मशीन की जिसके थ्रू वो थिंक एंड लर्न कर सकता है, या फिर ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो क्या करता है? कंप्यूटर्स को स्मार्ट बनाता है। ओके, एंड इसको सिंपल टर्म्स में समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हाउ डज अ सेल्फ ड्राइविंग कार वर्क। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना होगा, अब वो कैसे वर्क करती है। सो यहाँ पे एक मशीन जो है ये, इसको ट्रेन किया जाता है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग कार को ड्राइव करता है। सो मशीन अपने पास डेटा का यूज करेगा उसको लर्न करने के लिए, एंड फिर सेम टास्क को परफॉर्म करेगा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या एडवांटेजेस हैं? सो बेसिकली AI के जो एडवांटेजेस हैं वो लिमिटलेस है, बिकॉज ये आज के टाइम पे डिफरेंट सेक्टर्स को टच कर चुका है। जैसे कि रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है क्या? कि जो ह्यूमन एरर्स हैं वो उनको रिड्यूस करता है, ज़्यादा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ काम करता है। AI हर एक डिसीजन को उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करता है जो उसने अपने प्रीवियस एल्गोरिदम्स से गैदर करी है। अगर इनको प्रॉपरली प्रोग्राम किया जाता है तो ये एरर्स आपके मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज जीरो रिस्क। दूसरा एडवांटेज है जीरो रिस्क। सी ह्यूमन कैन अवॉइड मेनी रिस्क। ह्यूमन बीइंग बहुत सारे रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे? अपने टास्क को AI रोबोट्स को प्रोवाइड करके। सो वो मशीन जिनकी मेटल बॉडीज होती हैं वो रेजिस्टेंस होती हैं एंड अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर में भी इजिली सर्वाइव कर सकती हैं, चाहे वो डिफ्यूजिंग अ बॉम्ब को डिफ्यूज करना हो, स्पेस में ट्रैवल करना हो, या डीपेस्ट सेक्शन जो हमारे ओशन में वहाँ उनको एक्सप्लोर करना हो। उसके साथ ये एक्यूरेट वर्क को भी डिलीवर करते हैं हाइयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड इसमें जो वेयर एंड टेयर है उसके लिए भी ये लेस प्रोन होते हैं। नेक्स्ट इज 24/7 अवेलेबिलिटी। AI आपका एंडलेसली वर्क करता है विदाउट एनी ब्रेक। ये आपकी ज़्यादा फास्टली थिंक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन, एंड मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइप पे विद द 100% एक्यूरेसी। ओके, इवन आपके टीडियस रिपीटेटिव जॉब्स को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं AI एल्गोरिदम की हेल्प से। नेक्स्ट इज डिजिटल असिस्टेंट। कुछ हाईली एडवांस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिजिटल असिस्टेंट्स का यूज़ करते हैं यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड रिड्यूस हो जाती है, सेव होती है। डिजिटल असिस्टेंट्स आपके बहुत सारी वेबसाइट्स पे यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए? उन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए जो यूज़र को रिक्वायर होता है। आप इनके साथ चैट भी कर सकते हो रिगार्डिंग फॉर व्हाट यू आर लुकिंग। नेक्स्ट इज न्यू इन्वेंशन। AI has helped in coming up with many new invention। AI के थ्रू बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस हुए हैं ऑलमोस्ट हर एक डोमेन में टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ओके, AI आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इंसाइट प्रोवाइड करके डेटा में से, एंड फिर डेटा का यूज करता है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट इज फास्टर डिसीजन।
एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम मशीन्स के थ्रू डिसीजन फास्टली ले सकते हैं देन अ ह्यूमन बीइंग, एंड अपने एक्शंस को क्विकली कैरी आउट किया जा सकता है। सो डिसीजन लेते वक्त ह्यूमन क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करता है इमोशनली एंड प्रैक्टिकली, लेकिन एआई पावर्ड मशीन सिर्फ उसी पे काम करेगी जो उसके अंदर प्रोग्राम्ड है एंड रिजल्ट्स को एक फास्टर वे में डिलीवर करेगी। नेक्स्ट इज डेली एप्लीकेशन। डेली एप्लीकेशन जैसे कि एप्पल सिरी, विंडो कॉर्टाना, गूगल ओके गूगल ओके, ये सब एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले असिस्टेंट हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, चाहे हम किसी लोकेशन को सर्च कर रहे हैं या सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोन कॉल करते हैं या किसी मेल पे रिप्लाई करना है, एंड फॉर मेनी मोर टास्क। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ एआई। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एआई इन आवर डेली लाइफ। सो हमारे डेली लाइफ में एआई की एक वाइड रेंज है एप्लीकेशंस की जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका सर्च इंजन, नेविगेटिंग मैप, स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड सॉन्ग, यूजिंग फेस रिकॉग्निशन, यूजिंग स्मार्ट डिवाइसेस, मोबाइल बैंकिंग, इन सभी सेक्टर्स में एआई का यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद है डिफरेंस किसके बीच में, एआई एंड एचआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस का एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। अब डिफरेंस क्या है, सी एआई मशीन्स उस डेटा के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपना खुद का ब्रेन पावर यूज करेगा। एआई में ज़्यादा टाइम लगता है जो आपके अनयूज चेंजेस होते हैं उनके साथ एडजस्ट करने के लिए, लेकिन ह्यूमन बींग्स ईजिली अडाप्ट कर सकते हैं चेंजेस के साथ। एआई आपका ज़्यादा डेटा को हैंडल कर सकता है एट अ स्पीडियर रेट, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कंप्यूटर की स्पीड को बीट नहीं कर सकते हैं। एआई का जो एम है वो है एक ऐसी मशीन्स को बिल्ड करना जो कि ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर सके एंड ह्यूमन लाइक एक्शंस को परफॉर्म कर सके, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस का एम होता है न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना एंड डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेस के कॉम्बिनेशंस को यूटिलाइज करना। नाउ टाइप्स ऑफ एआई, अब कितने टाइप्स के एआई हैं? सो कैपेबिलिटी के बेसिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मेनली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई क्या है जी, इसको हम नैरो एआई भी कहते हैं। ये ऐसा एआई है जिस जो हमारे एक स्पेसिफिक एरिया तक ही लिमिटेड होता है। ओके जो मशीन्स के अंदर वीक एआई होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस का यूज करके, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी, ये सब के अंदर वीक एआई होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई को हम फुल एआई भी कहते हैं। जो मशीन्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एआई होगा उनका अपना खुद का माइंड होता है। ये मशीन्स जो हैं दे कैन थिंक, दे कैन अकम्प्लिश मल्टीटास्क, ठीक है, मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकती है ऑन देयर ओन, जैसे कि स्काईफाई मूवीज लाइक टर्मिनेटर, आई रोबोट, ये सब स्ट्रॉन्ग एआई के एग्जाम्पल हैं। एडवांस रोबोटिक्स, ओके, ये सब स्ट्रॉन्ग एआई की कैटेगरी में इंक्लूडेड है। नाउ नेक्स्ट है सोफिया द ह्यूमनॉइड। सोफिया एक ह्यूमन लाइक रोबोट है जो कि स्ट्रॉन्ग एआई की बिगिनिंग को मार्क करता है, जहाँ पे एडवांस रोबोटिक्स एंड एआई रिसर्च का फ्यूचर को ये रिप्रेजेंट करती है। इसको हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक ने डेवलप किया था। सोफिया के अंदर लेटेस्ट एडवांसेस जितने भी हैं एआई के वो सभी हैं। इसको February 14, 2016 में हमने क्या एक्टिवेट किया था। रोबोट को डिज़ाइन किया गया है कि ये ह्यूमन बिहेव को लर्न एंड अडेप्ट कर सके एंड ह्यूमन बीइंग के साथ वर्क कर सके। सोफिया को इंटरव्यू भी लिया गया है अराउंड द वर्ल्ड। इसका अक्टूबर 2017 में सोफिया सऊदी अरेबिया की सिटीजन भी बनी। ओके दैट मीन सोफिया आपकी पहली रोबोट है जिसको किसी एक कंट्री की सिटीजनशिप मिली है। ओके इसकी एबिलिटी क्या है कि वो ह्यूमन जेस्चर्स को इमिटेट कर सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी काइंड भी है। ओके काफ़ी सॉफ्टली स्पीक करती है, इंटेलिजेंटली बात करती है। सोफिया काफ़ी पॉपुलर है एंड इसके काफ़ी फैन भी हैं क्योंकि बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे इसने क्या करा है, लोगों को इम्प्रेस किया है। And with the evolution of science, one could imagine the fictional dreams to become a reality with this unstoppable journey of AI. And जैसे जैसे साइंस का एवोल्यूशन हो रहा है, सो आप कैसे आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे कैसे फिक्शनल ड्रीम्स हमारे पूरे होंगे विद दिस अनस्टॉपेबल जर्नी ऑफ एआई। ओके चलो, so that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.